हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी फॉर साइंस में। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें से 100 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, उसके पोएट्री सेक्शन का 5वां पोयम एन एपिटफ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एन एपिटफ, पहले एपिटफ का हिंदी जान लें। एपिटफ का मतलब होता है समाधि लेख, स्मृति लेख, या उसको स्मारक भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एपिटफ का जो मतलब वास्तविक मीनिंग हुआ, उसका मीनिंग जो होता है समाधि लेख होता है, स्मृति लेख भी होता है, स्मारक भी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो पहले समझ लें कि एपिटफ है क्या। ठीक है, मतलब एपिटफ बोला किसको जाता है। तो यदि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद जिस कब्र पे उन्हें लिटाया जाता है, मतलब उनकी जो कब्र बनती है, कब्र के किनारे पर आप लोग देखे होंगे एक पत्थर की बनी होती है। ठीक है, तो पत्थर की जो बनी होती है उस पर उनके बारे में कुछ लिखा जाता है, उनके बारे में कुछ लेख लिखा जाता है। तो वही जो लेख होता है वही समाधि लेख कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको, यही क्या है, एपिटफ है, स्मृति लेख है। ठीक है, तो ये रहा आपका एपिटफ का मीनिंग। ठीक है, अब ये जो एपिटफ है, ये पोयम जो है, इस पोयम के जो पोएट हैं वाल्टर डेला मेयर हैं। ठीक है, कौन है, वाल्टर डेला मेयर, जिनका पूरा नाम है वाल्टर जॉन डेला मेयर। ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या है, वाल्टर जॉन डेला मेयर। ठीक है, तो ये जो पोएट हैं, इनका जन्म इंग्लैंड के कैंट में एक चार्ल्टन नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 1873 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के कैंट में एक चार्ल्टन नामक गांव था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जब इनकी जन्म हुई थी तो जन्म के 4 साल की अवस्था में ही इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। ठीक, जब इनकी मतलब जन्म हुई तो जन्म के 4 साल के अंदर ही इनके पिताजी की क्या हुई, डेथ हो गई, जिसके कारण इनको अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। ठीक है, मतलब ये इंग्लैंड छोड़ दिए, जब इनके पिताजी की देहांत हो गया तो इंग्लैंड छोड़ के कहाँ चले गए, लंदन चले गए। और ये जो पोएट थे, इनको बच्चों का कवि के नाम से जाना जाता था। मतलब ये जितने भी कविताएं लिखते थे, छोटे छोटे बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे। ठीक है, इसलिए इन्हें चिल्ड्रंस पोएट, बाल जगत के कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके द्वारा रचना भी किया गया है, जैसे देखिए पीकॉक पाई हो गया, ये इनके द्वारा की गई रचनाएं हैं। ठीक, उसके बाद इन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वारा, एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा, ठीक है, 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ सम्मानित किया गया था। मतलब इनको पुरस्कृत भी, सम्मानित भी किया गया है। और सम्मानित जिस चीज़ से किया गया वह क्या, कौन, वह मतलब किस चीज़ से सम्मानित किया गया था इन्हें, ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से। ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब, 1953 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 1956 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एन एपिटफ, पहले जान लें कि ये जो पोयम है वह किसके बारे में लिखा गया है। यह जो पोयम है, यह एक खूबसूरत लेडी के बारे में लिखा गया है। वह खूबसूरत लेडी जो मतलब कवि को ऐसा लगता है कि ऐसी खूबसूरत लेडी पूरे पश्चिमी देश में नहीं है, उन्हीं के बारे में लिखा गया है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब इस खूबसूरत लेडी की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका जो कब्र बनता है, उनका जो ग्रेव होता है, उन ग्रेव के सामने ये कवि खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर बोलते क्या हैं, पहला लाइन है, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ मतलब इस कब्र में सबसे खूबसूरत लेडी, सबसे खूबसूरत औरत लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वॉज सी, उसकी चाल जो है वह बहुत हल्की है, उसकी चाल मतलब स्टेप जो है उनकी बहुत ही हल्की है। एंड हॉट वॉज सी, और उसी प्रकार उसका दिल जो है वह भी बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। ठीक है, कवि कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मतलब औरत है वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो कहाँ रहा करती थी, पश्चिमी देश में रहा करती थी। मतलब पश्चिमी देश में रहने वाली ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेडी थी। ठीक है, बट ब्यूटी वेनिसेज, ब्यूटी पासेज, लेकिन खूबसूरती जो है वह गायब हो जाती है, खूबसूरती जो है वह कहीं चली जाती है।
मतलब इस लाइन के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि लोगों को उनकी खूबसूरती के नाम से, खूबसूरती से नहीं जाना जाता है, उनको मतलब सुंदरता से याद नहीं किया जाता है। लोग कितने अच्छे कर्म किए हैं, उनका गुण क्या है, उसके द्वारा उन्हें जाना जाता है। ये लेडी जो थी जब तक थी तब तक लोग जानते थे कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी सुंदरता को, इनकी खूबसूरती को कोई नहीं याद करेगा। इनके द्वारा क्या कार्य किया गया है ये याद किया जाएगा, ठीक है। इसे ये कवि बताते हैं कि ये जो कितनी भी सुंदर है, मरने के बाद इनकी सुंदरता जो है वह क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। इसलिए मनुष्यों को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, जिसके कारण मृत्यु के बाद उन्हें लोग जान सके। नेक्स्ट है कि हाउ एवर रेयर इट बी, मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि खूबसूरती को लोगों के द्वारा जाना जाता है। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो वे जो पश्चिमी देश की लेडी है, पश्चिमी देश की औरत है, उन्हें कौन याद करेगा, सब लोग उन्हें भूल जाएंगे। इसलिए वह ये जो कवि हैं ये इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को, लोगों को अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए, ठीक है, जिसके कारण वो मृत्यु के बाद भी जाने जाएं। लोग उनके अच्छे गुणों, अच्छे कर्मों के द्वारा ही जानते हैं, लोग उन्हें खूबसूरती के द्वारा, उनके सुंदरता के द्वारा नहीं जानेंगे। मनुष्य ये कहेगा आपको कि आपके द्वारा कर्म क्या किया गया है, अच्छा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो कर लेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम लोग उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वाले वीडियो में आप लोग ज़रूर देखें। तब तक बने रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।